नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद बीएस क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी में भक्ति काल। भक्ति काल को जैसे ही हम पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, भक्ति काल को ही हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। यानी कि भक्ति काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग काल के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो भक्ति काल को ही कहते हैं। इस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं। किस कवि ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, यानी कि स्वर्ण काल कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो समय रखा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 माना। लेकिन हिंदी साहित्य के भक्ति काल को 1350 से माना जाता है। यानी कि भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य में 1350 से, और 1350 से लेकर के 1350, यानी कि 1350 से लेकर के और कब तक है ये? 1650 तक। हिंदी साहित्य जो है भक्ति काल वो 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1375 से माना। ये भी नोट करिए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 1375 ईस्वी से माना है। लेकिन जबकि हिंदी साहित्य में क्या है? 1350 से लेकर के 1650 तक हिंदी साहित्य में भक्ति काल है। तो भक्ति का हम अर्थ समझ लेते हैं। जो भक्ति का मतलब होता, काल का मतलब समय है, भक्ति का मतलब शांति। इसके पहले जो आदिकाल था, आदिकाल में राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध, वाद विवाद, इससे हमेशा उनमें असहमति बनी रहती थी। लेकिन भक्ति काल में जन कल्याण की भावना, यानी कि लोक मंगल की कामना और राजा महाराजाओं की प्रशंसा ना लिख करके जन कल्याण के लिए इस युग के कवियों ने लिखा। तो हिंदी साहित्य जो है भक्ति काल को दो, अगर हम देखें तो इन कवियों में से जो भक्ति काल में है उसके अगर खंड काव्य को हम ज्ञात करें, या उसे हम इस तरीके से ज्ञात करें कि उसे हम अपने आप में भक्ति काल को जब डिवाइड करेंगे, तो भक्ति काल जो है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल कब से स्टार्ट है? यानी कि 1350 से 1650। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो कवि हैं, यानी कि लेखक हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भक्ति काल को जो प्रारंभ माना वो 1375 से माना। कब से माना है? 1375 ईस्वी से माना है। तो भक्ति काल को अगर हम भागों में विभाजित करें और भागों के हिसाब से पढ़ें, तो भक्ति का मतलब है शांति, आत्मा शांति, आत्म शांति, आत्म संयम, लोक शांति, जन कल्याण। तो भक्ति काल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, जो भक्ति काल है उसे डिवाइड किया गया। तो भक्ति काल को मानने वाले दो प्रकार के लोग थे। एक साकार रूप में ईश्वर को मानते थे और एक निराकार के रूप में। जो साकार रूप में मानते थे उन्हें सगुण भक्त शाखा के अंतर्गत रखा गया, और जो ईश्वर को निराकार के रूप में मानते थे उन्हें निर्गुण अर्थात निराकार के रूप में उन्हें रखा गया। तो इसमें देखते हैं, जब भक्ति काल की शाखा हम पढ़ते हैं तो भक्ति काल की शाखा में सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में भी दो शाखाएं हुई। एक शाखा हुई राम भक्ति शाखा और दूसरी क्या हुई? कृष्ण भक्ति शाखा। यानी कि सगुण का मतलब साकार। ईश्वर को कैसे मानते थे? ईश्वर को साकार रूप में मानते थे, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इनमें से जो है कवि राम भक्ति शाखा
और कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरे जो निर्गुण भक्ति शाखा के थे, अर्थात जो ईश्वर को मानते थे, लेकिन ईश्वर को कैसा मानते थे? निराकार के रूप में। ईश्वर को निराकार के, अर्थात ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इनमें भी दो भाग हुए, पहला हुआ ज्ञानाश्री और दूसरा हुआ प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री को हम समझते हैं कि संत, जो संत समाज था वो ज्ञानाश्री शाखा में थे। प्रेमाश्री शाखा में जो हुए वो सूफी संत आए, अर्थात हम सूफी संत उन्हें कह सकते हैं जो मुस्लिम थे, लेकिन जिनको हिंदू परंपराओं का सामान्य ज्ञान था। ऐसे लोग जो मुस्लिम थे, ध्यान रखिए प्रेमाश्री शाखा को, यानी कि ऐसे लोग जो सूफी संत थे अर्थात मुस्लिम थे, लेकिन उनको हिंदू परंपराओं का सामान्य ज्ञान था, ऐसे जो कवि थे वो प्रेमाश्री शाखा में आए। ज्ञानाश्री शाखा में अगर हमने देखा तो ज्ञानाश्री शाखा में जैसे कबीरदास थे, तो कबीरदास को अगर हम देखेंगे तो ये मुख्य कवि थे संत समाज से। तो अब हम देखते हैं राम भक्ति शाखा को। राम भक्ति शाखा का मतलब जो राम की भक्ति में लीन हो। तो इसमें सर्वप्रथम जो है वो तुलसीदास जी हैं। तो राम भक्ति शाखा के जो मुख्य कवि थे वो तुलसीदास थे। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, यानी कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। और इसी में राम, अब समझ लीजिए तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो इनकी मेन प्रवृत्तियाँ थीं, तो उनमें से अगर हम इनको कवियों के नाम इस शाखा में रखें तो इसमें रामानंद थे, अग्रदास थे, ईश्वरदास थे, नाभादास थे, नरहरिदास थे, नरिहरदास थे, ऐसे ही केशवदास थे और तुलसीदास तो थे ही। तो ये मुख्य कवि रहे। अब तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा, यानी कि राम के प्रति इनकी जो कविताएं मिली, इनकी जो रचनाएं मिली, उन रचनाओं में इन्होंने राम के प्रति अपने आप को समर्पित समझा। तो तुलसीदास ने जो राम के प्रति आस्थाएं लिखी, तो उन्होंने राम को आदर्श लोक सेवक, अर्थात तुलसीदास ने राम को आदर्श लोक सेवक तथा आदर्श गृहस्थ आदि के रूप में प्रस्तुत किया। आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति के रूप में इन्हें समाहित किया। इसके अतिरिक्त देखते हैं इनकी जो एक क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना ब्रजभाषा में लिखी। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको विनय पत्रिका लिख लेंगे। विनय पत्रिका, जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की ब्रजभाषा में है। रामायण जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जो इनकी है वो अवधि में है। रामचरितमानस अवधि में है। दो रचनाओं में से कोई न कोई एक कोई रचना पूछ ली जाती है, यानी कि विनय पत्रिका जो है वो ब्रजभाषा में है और जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में है। इसके बाद में आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में इसके जो अग्रदूत थे वो सूरदास थे, यानी कि सूरदास जो थे, सूरदास ये कृष्ण, अर्थात एक कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सचित्र चित्रण किया है। यानी कि सूरदास जो थे इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और इनकी जो रचना है वो है सूरसागर। सूरसागर ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, लेकिन सूरसागर ये कई बार बोर्ड में पूछी जाती है। तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के बाद में आते हैं निर्गुण भक्ति शाखा में, और इसके अतिरिक्त देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन मुख्य कवि थे। तो मुख्य कवियों में वल्लभाचार्य थे, कुंभनदास थे, परमानंद दास थे, चतुर्भुज दास थे। तो ऐसे कवि जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि थे। अष्टशाप भी इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर अगला है
ज्ञानश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा में जो मुख्य कवि थे वो थे कबीर, यानी कबीर दास। कबीर दास का जो जन्म था वो 1398 में हुआ था। तो इसके उपरांत में ज्ञानेश्वरी का मतलब था ये संत समाज से, ये ईश्वर को हमेशा निराकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। इनकी जो रचना है कबीर की, और इन्होंने रचना जो लिखी है साखी शबद रमैनी, साखी शबद और रमैनी, ये इनकी रचना है। इनमें से साखी इनकी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी जाती है। इसके बाद में देखते हैं और जो है प्रेमाश्री शाखा। अभी हमने बताया प्रेमाश्री शाखा जो है, प्रेमाश्री शाखा में सूफी संत थे, यानी कि सूफी संत, सूफी संत। तो सूफी लोग जो थे वो, इनमें से अगर नाम देखें तो हर एक आपको मुस्लिम मिलता है। जैसे पहला ही नाम लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेमाश्री शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा वो लिखा है, इनको पद्मावत मेन थी इनकी रचना, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना थी। ऐसे ही जैसे मुल्ला दाऊद थे, मुल्ला दाऊद की रचना जो थी चंद्रायन थी। उस्मान ने चित्रावली लिखा। ऐसे नूर मोहम्मद इंद्रावती, मंझन, मधुमालती और शेख कुतुबुन। अब देखिए कुतुबुन नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मृगावती इन्होंने लिखा था, मृगावती ये कुतुबुन लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कुतुबुन। तो कुतुबन तो ये शेख थे। कौन थे ये? शेख थे। शेख का मतलब मुस्लिम, यानी कि ये शेख थे। तो मृगावती किसने लिखा है? शेख कुतुबुन। तो देखिए यहाँ पे सूफी संत जितने भी हैं वो प्रेमाश्री भक्त शाखा में आते हैं, और इन्होंने उन चीज़ों को लिखा जो श्रृंगार के प्रति थी। श्रृंगार के साथ में इन्होंने अपनी रचनाओं में उन विधाओं को भी जोड़ा, जिससे आपने देखा होगा जैसे मृगावती पढ़िए या पद्मावत पढ़िए, उसमें श्रृंगार रस की भी असीम चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी बहुत ही अच्छी जो रचना है वो पद्मावती कई बार पूछी जाती है। पद्मावत रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। इस तरीके से ये आपका भक्ति काल जो है आसानी के साथ में कंप्लीट हो गया। इसकी रचनाएं जो हैं वो हम एक बिल्कुल सीरियल वाइज से आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे।